नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बाप लगभग 10 महीने से जोधपुर जेल में बंद है तो बेटा करीब 7 महीने से सूरत जेल में। दोनों पर यौन शोषण और रेप का मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा भी कई और मामले हैं और इन सारे मामलों में सारे गवाहों के बीच एक सबसे अहम गवाह था। अहम गवाह इसलिए क्योंकि वो करीब 12 साल तक बाप के करीब रहा और बेटे की हरकत को करीब से देखता रहा। अंदर खाने की सारी खबरें उसके पास थी। अब उसी सबसे अहम गवाह का कत्ल हो गया। रंगरेलियां मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था। धोखा आपत्तिजनक है। क्योंकि ये जो अफीम के जो आदी हो गए हैं तो उनको अफीम के बिना चैन नहीं पड़ता होगा। कायदे के तहत कोई कार्यवाही आसाराम के ऊपर नहीं हुई है। आज तक उन्होंने पाखंड चलाया संत के नाम पे। महिला आश्रम है वो वास्तव में महिला आश्रम बोलना वो गलत है। वो आसाराम की रखातों का अड्डा है। अब फिर कभी ये आवाज आसाराम बापू के खिलाफ नहीं बोलेगी। अब फिर कभी ये आवाज आसाराम बापू के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि इस आवाज को अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। आसाराम की पोल सबसे पहले खोलने वाला, आसाराम के खिलाफ सबसे पहले बोलने वाला, आसाराम के एकांतवास का राज सबसे पहले बताने वाला, आसाराम की अश्लील हरकतों को सबसे पहले आम करने वाला, आसाराम पर लगे यौन शोषण के इल्जाम का सबसे अहम गवाह अब नहीं बोल पाएगा कभी आसाराम के खिलाफ। जी हां, पिछले करीब 10 महीने से जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू के खिलाफ पुलिस के सबसे मजबूत गवाह अमृत प्रजापति को मार डाला गया है। करीब 12 साल तक आसाराम बापू के खास वैद्य, सेवादार और राजदार रहे अमृत प्रजापति का कत्ल हो गया है। आसाराम के साथ साथ उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ एक गवाह के तौर पर कितना अहम था अमृत प्रजापति। उसकी मौत से केस पर क्या फर्क पड़ेगा और कौन है वो लोग जिन्होंने प्रजापति को रास्ते से हटा दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर अमृत प्रजापति का कत्ल हुआ कैसे। पेशे से वैद्य अमृत प्रजापति का राजकोट में पेटक रोड पर ओम शांति नाम की क्लिनिक है। 22 मई की दोपहर वो अपने इसी क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे, तभी 2 अनजान शख्स क्लिनिक में दाखिल होते हैं और बिल्कुल पास से प्रजापति को 2 गोली मारते हैं। एक गोली कान को छूकर निकल जाती है जबकि दूसरी चेहरे पर लगती है। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। बाद में प्रजापति को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में प्रजापति ने पुलिस को 5 लोगों के नाम भी बताए और उनके फोन नंबर भी पुलिस को दिए। नाम दिया है तो वो नाम पढ़कर उनकी पत्नी ने वो सभी का टेलीफोन नंबर दिया पुलिस को, और वो जो हमलाखोर थे उनकी पत्नियों का टेलीफोन नंबर भी दिया है। फिर भी अभी तक पुलिस ने उनका क्या किया, कैसे हुआ, कैसे काम कर रही है, वो हमें कुछ पता नहीं है। राजकोट के अस्पताल में हालत बिगड़ने के बाद प्रजापति को बाद में राजकोट से अहमदाबाद के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, मगर तब तक वो कोमा में जा चुके थे और आखिरकार कोमा में रहते हुए ही मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। और जो सर्कमस्टेंशियल जो हमें पुरावा मिला है सीसीटीवी फुटेज से, उसका सभी का अभ्यास करके और अभी हम लोग उस केस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके
उस केस में जो आरोपी इन्वॉल्व हो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको कड़क में कड़क सजा हो उसकी के लिए प्रयास करेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि 22 मई को राजकोट में अमृत प्रजापति पर गोली चलाई गई, जिसके बाद अमृत प्रजापति और उनकी पत्नी ने संदिग्ध लोगों के नाम भी पुलिस को दिए हैं। हालांकि खुद को जाबाज बताने वाली गुजरात पुलिस को क्या हुआ है कि आरोपी अब तक उनकी पकड़ से बाहर है। प्रजापति की मौत के बाद अब एक साथ अहमदाबाद, राजकोट और जोधपुर पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि इन तीनों ही जगह की पुलिस के लिए प्रजापति आसाराम के खिलाफ सबसे अहम गवाह थे। अहमदाबाद से गोपी मणियार के साथ तेजस, राजकोट आज तक।